हेलो दोस्तों, क्या अब इंडिया के सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे बंद? गवर्नमेंट लगाएगी सारे कोचिंग सेंटर्स पर ताले। उनका क्या होगा जो बच्चे ऑलरेडी कहीं से कोचिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? क्या भारत के बच्चों का भविष्य है खतरे में? क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नई गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर्स को लेकर? इन सभी सवालों के जवाब दूंगा मैं, आपका होस्ट नमन राज गुप्ता विद यूपीएससी बाय एनआरजी के साथ। 16 जनवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी हुआ एक डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल है गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स ने सारे कोचिंग सेंटर्स की कर दी है बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, गाइडलाइंस ने स्ट्रिक्टली अंडर कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन में बताया है कि नो कोचिंग सेंटर सेल engage tutors having qualification less than graduation, make misleading promises or guarantee of rank or good marks to parents for enrolling them in the coaching centers. Enroll student below 16 years of age or the student enrollment should only be after secondary school examination. आसान भाषा में बताऊं तो अब जो बच्चे क्लास 9th 10th से ही इंडिया के लीडिंग कोचिंग हब जैसे कि कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे जगहों पर जाकर साइकोलॉजिकल प्रेशर, डिप्रेशन एंड सुसाइड के शिकार होते थे, अब उस पे लगाई गई है रोक। आगे गाइडलाइंस ने बताया है कि नो कोचिंग सेंटर सेल publish or cause to be published or take part in the publication of any misleading advertisement relating to any claim directly or indirectly of quality of coaching or the facilities offered therein or the result procured by such coaching centers or the student who attended such class। आसान भाषा में बताऊं तो जो बच्चे एंड उनके पेरेंट्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जैसे कि टॉपर्स की फोटोज देखकर अपनी खेत और मेहनत से कमाई हुई लाखों की रकम कोचिंग में करते थे जमा, उस पे लगेगी रोक। गाइडलाइंस में तो और भी बहुत तरह की पॉइंट मेंशन है दोस्तों, जैसे कि नो कोचिंग सेल बी रजिस्टर्ड इफ इट हैज लेस देन मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट पर स्टूडेंट और नो काउंसलिंग सिस्टम। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र डालने लायक है वह यह है कि नो कोचिंग सेल हायर द सर्विसेज ऑफ एनी ट्यूटर और पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। आसान भाषा में बताऊं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफेंस या फिर क्राइम के लिए कन्विक्टेड हो तो उसे एज ए ट्यूटर रिक्रूट नहीं किया जा सकता। एंड कोचिंग सेंटर्स के लिए मैंडेटरी है टू फर्निश ऑल सच इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू देयर टीचर्स फीस एंड एक्सेट्रा इन देयर वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों, अब तक के सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किए थे हमने सब पर नज़र डाल दिया, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्यों जारी किए? तो दोस्तों, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसी डॉक्यूमेंट में ही मेंशन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का मानना है कि हमारे देश भारत में अनरेगुलेटेड कोचिंग सेंटर्स की संख्या बड़े पैमाने में बढ़ी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके कारण से कोचिंग सेंटर्स में फायर इंसिडेंट्स, लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग फैसिलिटीज जैसे चीज़ों का शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं और गलत कदम जैसे सुसाइड का शिकार हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पेसिफिकली अपने गाइडलाइंस में मेंशन किया है कि द इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स मोर सो in the context of rising student suicide cases, fire incidents, lack of facilities as well as methodologies of teaching have been engaging the attention of government from time to time. The number of unregulated private coaching centers in the country continues to grow in the absence of any laid down policy or regulation.
Instances of such centers charging exorbitant fees from students, undue stress on students resulting in students committing suicides, loss of precious lives due to fire and other accidents, and many other malpractices being adopted by these centers are widely reported in the media. ये मानना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। अब तक हमने गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव तो जान ली, पर व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स? तो मैं आप सबको बता दूं कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव काफ़ी डाइवर्स एंड मिक्स है। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कोचिंग करके अभी इंडिया के लीडिंग कॉलेजेस जैसे एम्स एंड आईआईटीज में हैं, उनका मानना यह है कि कोचिंग इज हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरिंग देयर प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, वहीं पेरेंट्स का मानना है कि ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्टेप है जिससे बच्चों पर हो रहे मेंटल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन विल बी ईज्ड। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा आपकी मन की बात। डू कमेंट ताकि भारत की मन की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर फर्दर अपडेट्स। Till then, signing off, your host Naman Raj Gupta with UPSC Geek by NRG. Thank you for watching.